एक बार की बात है, जब सुबह की हवा में शक्कर जैसी मिठास थी। एक नन्हा और जिज्ञासु खरगोश था, बेनी। उसे कीचड़ में कूदना, तितलियों के पीछे दौड़ना और हर बात पर क्यों पूछना बहुत पसंद था। लेकिन सुनना, अरे नहीं, वो तो उसकी आदत में ही नहीं था। वो अक्सर दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता था, जिससे मामा बनी निराश हो जाती थी। बेनी, मामा बनी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें सुनना सीखना होगा। कान खड़े करो, ये एक जरूरी मिशन है। एक दिन मामा बनी ने कहा, बेनी, एक खास मेहमान आने वाला है, जाओ बिस्तर ठीक करो। मेहमान? बेनी खुशी से उछलते हुए बोला, क्या वो गिलहरी है, बत्तख या शहद वाली मधुमक्खी? नहीं, मामा मुस्कुराईं, वो और भी प्यारी है। तुम एक अदकुकी बेबियन से मिलने वाले हो। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आए मिस्टर कुकी, जो किसी को बहुत प्यार से थामे हुए थे। ये है क्रम्बल, उन्होंने कहा। ये बहुत शरारती है, हर चीज उल्टी पुल्टी कर देती है। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है बेनी, इसे सही रास्ता दिखाना है, धीरे धीरे समझाना है। क्रम्बल बहुत प्यारी थी, चॉकलेट चिप जैसी आंखों वाली। लेकिन उसने गाजर और पाई देखते ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे जेली बीन्स चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए, और फिर फल फेंक दिए और मचलने लगी। क्रम्बल, बेनी ने कहा, तुम्हें हेल्दी चीजें खानी चाहिए, नाश्ते में सिर्फ कैंडी खाना ठीक नहीं है। लेकिन क्रम्बल ने कुछ नहीं सुना। उसने मार्शमेलो उठाए और जोर का झगड़ा किया। अगली सुबह क्रम्बल बिना जूते सॉक्स के बर्फ में भाग गई। तुमने कोट नहीं पहना? बेनी चौंका, ठंड से जम जाओगी। लेकिन क्रम्बल घूमती रही। ठंड मजेदार है, कहकर बेनी उसके पीछे दौड़ा, हाथ में मिट्टन्स लिए। कृपया सुनो, बर्फ में ऐसे रहना ठीक नहीं। लेकिन क्रम्बल हंसती रही और दूर भाग गई। बेनी ने गहरी सांस ली। आज का दिन कठिन लग रहा है। बाद में खेल के मैदान में क्रम्बल बहुत ऊंचे झूले पर चढ़ गई। मैं आसमान को छूना चाहती हूं, वह बोली। बहुत खतरनाक है, गिर सकती हो, बेनी चिल्लाया। लेकिन क्रम्बल ने फिर भी नहीं सुना। वह फिसलने ही वाली थी कि बेनी ने फुर्ती से पकड़ लिया। मैंने कहा था सुनो, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। अगले दिन क्रम्बल एक खिलौना लेकर भागी, फिसली और गिर गई। धीरे चलो, बेनी मुस्कुराया, चलना ज्यादा सुरक्षित होता है। क्रम्बल ने आंसू पोंछे और शर्माकर बोली, ठीक है बेनी, अगली बार मैं सुनूंगी। उस दोपहर पार्क में खेलते हुए जब बेनी ने कहा, चलो अब घर चले, अंधेरा हो रहा है, क्रम्बल जमीन पर पांव पटककर बोली, नहीं, मैं अभी नहीं चलूंगी। बेनी ने धीरे से कहा, मुझे पता है मस्ती हो रही है, लेकिन अकेले बाहर रहना ठीक नहीं। मैं तुम्हें चाहता हूं, इसीलिए नियम बनाता हूं। क्रम्बल ने मुंह फुलाया, फिर सिर हिलाया। अब समझ आया, तुम अजीब नहीं हो। अगले दिन क्रम्बल ने कोट पहनने से मना कर दिया। ये मुझे नाव जैसा लगता है, बेनी ने मुस्कुराकर कहा। नियम तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं होते, ये प्यार से बने होते हैं। उसने कोट पहनने में मदद की और क्रम्बल ने उसे गले से लगा लिया। हर दिन क्रम्बल थोड़ा थोड़ा ज्यादा सुनने लगी। वह अपने खिलौने समेटने लगी, जोर से चिल्लाना बंद कर दिया। उसने गाजर खाई और अपनी सीट पर बैठी रही। अब कुकीज को छिपाना बंद कर दिया। बेनी को गर्व महसूस हुआ, उसने पूरी मेहनत की थी। क्रम्बल अब सुनने की परीक्षा पास कर चुकी थी। फिर एक दिन दोपहर को मिस्टर कुकी लौटे। मेरी क्रम्बल कैसी रही? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। उसने बहुत कुछ सीखा, बेनी ने गर्व से कहा। अब वो सुनती है, कोशिश करती है और बस रोती नहीं। क्रम्बल ने बेनी को गले लगाया और बोली, तुमने मुझे सिखाया, थैंक यू। उस रात बेनी अपनी मामा बनी के साथ बिस्तर पर लेटा। आज मैंने कुछ सीखा है, उसने धीरे से कहा। सुनना बोरिंग नहीं होता, ये तो जरूरी है। सुनने से हम सुरक्षित रहते हैं और गिरते नहीं। आप मुझे जो नियम देती हैं वो प्यार से होते हैं। आप मेरी गाइड हो और हमेशा मेरे साथ हो। मामा बनी मुस्कुराई और उसे चूमा। ये सबसे प्यारी बात है जो तुमने आज कही, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरह बेनी ने सीखा कि सुनना सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक ताकत है। शिक्षा, सुनना समझदारी की निशानी है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित और खुश रख सकते हैं।